एग्जाम्पल 4.6 के अंदर ये चीज़ है कि एक बास्केटबॉल है जो स्पिन कर रहा है फिंगर के ऊपर ऑफ एन एथलेट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 120 रेडियन पर सेकेंड। जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो उसकी उंगली के ऊपर घूम रहा है वो ये है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर, उस स्फेयर की यानी कि उस गोल ऑब्जेक्ट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि ऑब्जेक्ट अंदर से हालो है यानी कि अंदर से खाली है, वो उसका जो मास है वो आप उसको एम से ज़ाहिर करेंगे और उसके जो रेडियस है उसको आप आर से ज़ाहिर करेंगे। इफ़ द basketball has a weight of 0.6000 kilogram and has a radius of 0.1001200 meter, what is the angular momentum of this basketball? इस basketball की जो angular momentum है वो क्या होगी? यहाँ ये चीज़ समझें कि इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, इस बाल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये बाल अंदर से खाली है, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं हालो स्फेयर। और ये जिस वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है वो है 120 रेडियन पर सेकेंड। अब आप ये बताएं कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये सारे वैल्यूज़ जो आपको डेटा में दिए गए थे वो यहाँ हमने लिखे हैं। अब एंगुलर मोमेंटम को आपने अगर फाइंड करना है तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम इंटू इनर्शिया इंटू ओमेगा। अब ये जो इनर्शिया है, मोमेंट इनर्शिया हम इसको कहते हैं। अब मोमेंट इनर्शिया का वैल्यू हर चीज़ के लिए अलग है, हालो स्फेयर के लिए अलग है और जो सॉलिड स्फेयर है उसके लिए अलग है। हालो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो ये वाला है, आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। ये फार्मूला उसका हर जगह नहीं होगा। अगर ऐसा ये बाल होता जो अंदर से भरा हुआ होता तो इसका ये फार्मूला हरगिज़ ना होता। आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये आपका हालो स्फेयर है। अब L इज इक्वल टू आई की जगह यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आप लिखेंगे 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा की जगह आपने ओमेगा लिखा। अब आप 2/3 जो कि कांस्टेंट है तो आपने लिखा कांस्टेंट। एम की जगह उसका मास लिखेंगे 0.6, आर की जगह आप उसका लिखेंगे रेडियस 0.12, स्क्वायर है तो आपने उसको भी स्क्वायर दे दी। एंगुलर मोमेंटम का आपने वैल्यू लिखा है 120। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू पॉइंट्स में ये मिलेगा, डेसिमल में फ्रैक्शन में से निकाल कर, और 0.600 हमने सेम लिखा। इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगा 0.0144। 120 को आपने सेम लिखा। अब आप इन सब को करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.684 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Angular momentum at which the ball is spinning. Now we have answered that it is 0.684 kilogram into meter square per second.